This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज SCStrade.com हुकूमत ने गैस प्राइस नर्फ बढ़ा दिए हैं, मगर वो कंज्यूमर के बढ़ाए हैं। तो इसमें यह है कि जो फर्टिलाइज़र प्लांट्स के फीड स्टॉक और जो फ्यूल वो वही हैं 1597। बकिया जो डेडिकेटेड सप्लाई मानी से आती है फौजी फर्टिलाइज़र के प्लांट को या फातिमा फर्टिलाइज़र को, वो तो वैसे ही है, वही पुराने नर्ख हैं, तो उनके कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा। बकिया ये कि जो ये वाले नर्ख हैं 1597, ये तो एग्रो फर्टिलाइज़र वगैरह को ये लगते हैं, दूसरे फर्टिलाइज़र प्लांट्स को लगते हैं। तो ये इस प्राइस में, इस गैस प्राइस इंक्रीज़ में इनको कोई वो नहीं है। इसी तरीके से वो जो सीमेंट प्लांट के ये 4400 रुपये पर MMBTU वो भी वहीं बरकरार हैं। तो यूँ इंडस्ट्री का तो उन्होंने बरकरार रखा है, तकरीबन कंज्यूमर का बढ़ाया है। मैं सुई सदन के हिसाब से देख रहा था, तो जो पुरानी किताबों के हिसाब से जो भी उनकी लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट अब तक आई है, तो उस हिसाब से तकरीबन 40 से 44% जो है वो कंज्यूमर को वो सप्लाई करते थे। तो ये है कि यूँ देखा जाए तो एक सरमायाकार स्टॉक मार्केट का वो यही देखेगा कि ये जो गैस प्राइस इंक्रीज़ आया है, बढ़ा है ये, तो इसका बेनिफिट जो है वो सुई सदर्न या सुई नॉर्दर्न जो दो यूटिलिटीज़ हैं, सुईज़ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, उनको ये बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, तभी उनकी EPS आएगी। तो मैंने इनका जो पहले क्वार्टर फिस्कल 25 का सुई सदर्न का देखा था, तो 7 रुपये के लगभग EPS थी। तो उसमें गो के टैरिफ एडजस्टमेंट इन्होंने वो नेगेटिव थी, लेकिन ये कि अर्निंग आ गई। तो इसका ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत जो है बेनिफिट जो है, जो हम पिछले क्वार्टरों में कह रहे थे, वो इस दफ़ा जो है गैस प्राइस इंक्रीज़ का वो थोड़ा बहुत पौसान हुआ है, जो कि एक अच्छी चीज़ है सुई सदर्न सुई नॉर्दर्न के लिए। तो मेरे जो तज्ज़ियाकार थे वो एक बात हाईलाइट कर रहे थे कि ये जो बैंकों से जो अभी टर्म शीट के मामलात जो तकरीबन जितने भी मासर हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो कह रहे हैं कि वो हो गए हैं, हल एग्रीमेंट हो गया है। तो अभी ये कि पैसे मिलें या नहीं मिलें, इसके बारे में अभी चीज़ें नहीं आई हैं। तो बहरहाल ये कि अगर पैसे मिलते हैं तो उसमें जो गवर्नमेंट की जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, जैसे ये सुई सदर्न है, सुई नॉर्दर्न है और पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, तो ये इनकी जो बैलेंस शीट की सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाएंगी। और ये जो गैस प्राइस इंक्रीज़ हुई है, जिसका कि मैंने इब्तदाइये में आपको बताया, तो इनसे ये होगा कि जितनी भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, इनकी जब सर्कुलर डेट के मसाइल हल होंगे, खुसूसन PSO वगैरह के और सुई सदर्न सुई नॉर्दर्न के, जैसे कि मैंने कहा, तो इससे ये होगा कि बैलेंस शीट जो सब बिल्कुल आउट हुई हुई हैं डेट इक्विटी रेशो के हिसाब से, वो कुछ बेहतर हो जाएंगी, कदरें बेहतर हो जाएंगी। गोगे मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई शरिया कंप्लायंस के जो एक बेंचमार्क है 33%, उसके पास आ जाएंगी, लेकिन जो स्टेट बैंक का जो बेंचमार्क्स होते हैं प्रूडेंशियल रेगुलेशन के, कुछ उसके आसपास जो है वो आ सकती हैं। तो ये एक थोड़ा सा, और फिर आगे चल के अगले आने वाले सालों में हो सकता है कि ये सूरत हाल जो है वो बेहतर हो इन इदारों की, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ की, सरकारी इदारों की बैलेंस शीट की सूरत हाल जो है उसके हवाले से ये है कि सूरत हाल डेट इक्विटी के हिसाब से बेहतर हो। तो ये है कि ये इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के लिए ये भी अच्छी चीज़ है। तो जहाँ गैस प्राइस इंक्रीज़ का बेनिफिट होगा सिस्ट इन कंपनीज़ को, वहाँ पे ये जो टर्म शीट हैं उसका भी बेनिफिट जो है वो इन 3 कंपनीज़ को होगा खुसूसी तौर पे। तो ये मैंने सोचा कि यूँ तो वो है पावर सेक्टर का मामला, लेकिन ये है कि ये जो कंपनियाँ थोड़ी बहुत उसको पेमेंट जो है वो मिल सकती हैं, तो मैंने सोचा इस हवाले से आपको आगाह करूँ। तो मैंने जो बात की इस पूरे पैराए में, वो ये बात की कि जो PSO, SSGC, SNGP, इस ये थोड़ा से इनके मामलात जो हैं वो बैलेंस शीट के हिसाब से बेहतर हो सकते हैं आगे आने वाले क्वार्टर्स, छमाहियों में, जूँ जब इनके नताइज जो हैं वो आना शुरू हों। तो ये चीज़ थी। अब ये है कि हम एक नए फिस्कल में दाखिल हो रहे हैं, फिस्कल ईयर 26, और इसमें जो जहाँ मार्केट के मामलात कुछ ऐसे लग रहे हैं कि अब थोड़ा-सा हुकूमत की सूरत हाल बेहतर हो रही है। तो ऐसा लगता है कि इंडेक्स भी जो है वो इस हिसाब से, चूँकि अब बेचैनी की वो कैफ़ियत नहीं हो, तो इस हिसाब से इंडेक्स भी जो है वो यहाँ पे बेहतर हो सकता है, री रेट हो सकता है। तो इसमें ये है कि हमें अच्छी जो पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं, जो अपने गाहे-बगाहे मैं पिछली वीडियोज़ में बताता रहा हूँ, मसलन लकी सीमेंट, मारी पेट्रोलियम
और इसके अलावा जैसे यूबीएल बैंक पोर्टफोलियो स्टॉक्स के हवाले से और फिर ये कि इसमें आप शामिल कर सकते हैं हब पावर को भी। तो ये जो 3-4 अच्छे पोर्टफोलियो कंपनीज़ हैं, तो ये आपकी नज़र में कैपिटल ग्रोथ प्लस डिविडेंड के लिए होनी चाहिए। आगे आने वाली जो भी डेवलपमेंट्स मुल्क में हो रही हैं, माली के हवाले से जैसे ये चीज़ें वज़ीरिस्तान, शेवा मैं बताता रहता हूँ, स्पिनबॉर्न और इसके अलावा जो रेकोडिक में उनके ब्लॉक्स में उनके पास होल्डिंग्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमी के हिसाब से हैं। लेकिन इसमें एक मतलब जो हमारे एसेट मैनेजर्स हैं वो ये भी कंसर्न शो करते हैं कि अब जो पाकिस्तान का जो डेट पेमेंट्स हैं वो भी अपनी जगह हनूज़ हैं और $20.8 बिलियन भी पे करने हैं, जिसमें से रोल ओवर्स जो हैं वो आईएमएफ पैक्ड हैं सारा। तो यूँ थोड़ा-सा ये मैं समझता हूँ कि अभी भी वो कंसर्न्स उस तरह नहीं हैं जो पिछले सालों में थे। तो ये कि ये डेट रीपेमेंट्स जो हैं वो रोल ओवर की शक्लों में जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उस हिसाब से वो शेड्यूल्ड होंगी और वो कुछ उसमें सूरत हाल बेहतर रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि इंडेक्स केसी 100 केसी 30 के लिए ये मामलात जो हैं ये भी कुछ बेहतर जो हैं वो नज़र आते हैं और अच्छे पोर्टफोलियो स्टॉक्स उस हिसाब से जो हैं वो आपको नज़र में रखने की ज़रूरत है। आपको इसमें हाईलाइट किए, मैं इस पे डिटेल प्रोग्राम्स भी कुछ पे कर चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। जाते-जाते मैं ये कहूँगा कि नेक्सोल टेक्नोलॉजीज़ का भी एक नोटिस आ ही गया बायबैक का कि वो 26,90,000 शेयर ही ले सके बायबैक के इस पीरियड में, जो कि इन्होंने ये नोटिस अनाउंस किया था 5-6 महीने पहले। तो वो करोड़ शेयर उनको लेने थे मगर वो 26,90,000 ही ले सके। ये इस तरह का नोटिस जो था वो उसमें मौजूद था। तो ये मेरी बातचीत थी। इसमें मैंने आपको गैस प्राइस इंक्रीज़ के पैराए में ये बताने की कोशिश की कि स्विस सदर्न और स्विस नॉर्दर्न को इसमें थोड़ा-सा फ़ायदा हो सकता है अगर हुकूमत चाहे कि गैस प्राइस का बेनिफिट इन कंपनीज़ से पास ऑन कराए तो। और फिर ये है कि बैलेंस शीट्स बेहतर हो सकती हैं स्विस सदर्न, स्विस नॉर्दर्न और पीएसओ की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ अगर ये टर्म शीट वाला मैटर जो है वो बिलाखिर हो ही जाता है। तो आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मालूमात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.